मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सभी को रास्ता तो तय करना ही होता है, और सफ़र के बाद मिलने वाली मंजिल अगर आपकी मनचाही हो तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और क्या हो अगर वो रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो? क्या होगा अगर आप जिस रास्ते पर चल पड़े हैं वो रास्ता आपको आपकी मौत की ओर ले जाता हो? चलिए आज हम एक ऐसे ही रास्ते के बारे में बात करते हैं। विनय और उसके 7 दोस्त अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे थे। उन्हें ना गरीबों की परवाह थी और ना ही कोई फिक्र। उनका जो मन करता था वो सबके साथ वही करते थे और उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे तो आता ही है, कभी जल्दी तो कभी देर से। एक दिन रात में विनय और उसके 7 दोस्त पास के ही एक गांव में चले गए। गांव में बहुत गरीब लोग रहते थे जिनके पास अपने मुर्दों को गाड़ने की तक की जगह नहीं थी, इसीलिए उन्हें गांव के सड़क के किनारे ही गाड़ दिया जाता था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हमें आराम से सोने दो, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विनय और उसके दोस्त वहां पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले तो वो बोर्ड उखाड़ कर फेंका। फिर जिंदा इंसानों की इज्जत ना करने वाले इन लफंगों ने मुर्दों के साथ भी यही सलूक शुरू कर दिया। कोई कब्र पर रखे फूल को फेंकने लगा, कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा, कोई कब्र पर रखे पत्थर को फेंकने लगा, तो किसी को कब्र पर पेशाब करने का आइडिया आया। जब इन गिरी हुई हरकतों से इनका मन भर गया तो वो आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ वो विनय और उनके दोस्तों ने किया, पर अब किसी और की बारी थी। सारे दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई है पर आगे कुछ नहीं आ रहा है और उन्हें ये लग रहा है कि वो उसी रास्ते पर गोल गोल घूम रहे हैं और वह कब्र बार बार उनके सामने आ रही है। तभी उनमें से एक बोला, यार विनय, तुझे ये नहीं लगता कि हम यहाँ से पहले भी गुजर चुके हैं? विनय, क्या बकवास करता है, लगता है तुझे चढ़ गई है। 2-3 घंटे और चलने के बाद दोस्त की नज़र उसकी घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी पर 7 बज रहे हैं और ये शाम के 7 बजे तो नहीं हो सकते, मतलब ये सुबह हो गई है। और अब वो सब इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो ये रोड ख़त्म हो रहा है और ना ही रात। वो रास्ते पर थके हारे चल रहे थे। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। उसके बालों से उसका पूरा मुंह छुपा हुआ था, सिर्फ उसकी एक लाल आंख नज़र आ रही थी। इससे पहले वो डर के मारे भागते, वो चुड़ैल बोली, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना हमने। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में रखा हुआ एक बल्ला सारे दोस्तों की तरफ फेंका और उनमें से एक के सीने पर आकर लगा और उसकी वही मौत हो गई। घर से 8 निकले थे और अब वो 7 हो गए। वो वहाँ से भागने लगे। तभी उनके सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ना तो कोई कान था और ना ही नाक, उसके एक आँख था और एक मुंह था। तभी वो पिशाच बोला, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना हमने। तभी वो पिशाच अपने दोनों हाथ ऊपर किए और देखते ही देखते उसके आसपास के पेड़ उखड़ने लगे और वो पेड़ आकर उन दोनों दोस्तों के ऊपर गिर गए। इन सब के बीच 3 और दोस्तों की मौत हो गई और अब इनमें से सिर्फ 4 लोग बचे थे। चारों दोस्त तुरंत वहाँ से भागने लगे। सब लोग थके हुए थे और पीने के लिए पानी भी नहीं था और रात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ना ही वो रास्ता ख़त्म होने का नाम ले रहा था। दोस्त बोलता है, विनय, हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया। ये हमसे इसी बात का बदला ले रहे हैं। विनय, हाँ, इतना तो हर बेवकूफ़ को समझ आ गया है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई सोल्यूशन बताओ, नहीं तो मुंह खोलकर ऑक्सीजन वेस्ट मत करो। इतने में उन्होंने देखा कि रोड पर एक गड्ढा हुआ है और उनमें से एक दोस्त गड्ढे में गिर जाता है। अब 3 दोस्त बचे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला,
क्यों ना हम अपनी गलती सुधारें। हमने जो कुछ भी उन कब्र पर किया है, अगर हम लोग उसे ठीक कर देते हैं तो शायद हमारी जान बच जाएगी। विनय कहता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलो। ये कहकर वो तीनों वापस उसी कब्र की तरफ चले गए और वे जो फूल उन्होंने फेंके थे वापस उसी कब्र पर रख दिए। जो पत्थर उन्होंने फेंके थे वो वापस लगा दिए। जो शराब की बोतल कब्र पर रखी थी वो वहाँ से हटा दी और जिस कब्र पर पेशाब किया था उसे भी उन्होंने साफ कर दिया। वो ये सब कर रहे थे तभी आसमान से एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और एक को ले गई। अब 2 ही बचे थे। दोस्त बोलता है, अब हम क्या करें विनय, हमने तो सब कुछ सुधार दिया तब भी नहीं फ़र्क पड़ा इन लोगों को। विनय, रुको, तुम्हें याद है सबसे पहले हमने वो बोर्ड निकाल कर फेंका था? दोस्त बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आओ उसे ठीक करके वापस लगा देते हैं। ये कहकर दोनों वापस बोर्ड के पास चले गए और उसे लगाने लगे। तभी उनके सामने वही चुड़ैल और पिशाच आ गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर वो दोनों और तेज बोर्ड को उस पुरानी जगह पर गाड़ने लगे और इसके पहले कि चुड़ैल और पिशाच उनके सामने पहुंचते उन्होंने वो बोर्ड पुरानी जगह पर अच्छे से लगा दिया और देखते ही देखते चुड़ैल और पिशाच दोनों ही गायब हो गए। और अब धीरे धीरे आसमान से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। अब इन सोते हुए लोगों को दोबारा कोई परेशान नहीं